एएसआई ने कल की मंदिर का सर्वे किया। मंदिर के कुएं की वीडियोग्राफी की गई। 1 हफ्ते बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने आज फिर कल की मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची हैं। दीवारों पर जो नक्काशी की गई इसके वीडियो बनाए गए। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कृष्ण कूप का भी सर्वे किया गया है। आज टीम ने 20 मिनट तक सर्वे किया। इससे पहले कल 19 कूप और 5 तीर्थों का सर्वे एएसआई की टीम की ओर से किया गया था। और बताया जा रहा है कि संभल में कुल 19 कुएं हैं, उनमें से 7 मिल चुके हैं और 7 कुएं कहां मिले हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहला कुआं खग्गूसराय शिव मंदिर के पास बरामद हुआ। दूसरा कुआं संभल मस्जिद के सामने मिला है। तीसरा कुआं शिव मंदिर से महज 400 मीटर की दूरी पर है। चौथा कुआं आलमसराय में बंद बरामद हुआ है, जबकि 5वां कुआं कोट गरवी इलाके में बरामद हुआ। छठे कुएं की बात करें तो ये एजेंटी तिराहे पर बरामद हुआ, जिसे प्राचीन कुआं लोग कहते हैं। 7वां कुआं चमन सराय में खुदाई के दौरान बरामद हुआ है। तो ये 7 कुएं मिल चुके हैं और बाकियों को ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर में महादेव का बंद मंदिर मिला है। मुस्लिम बहुल इलाके में 3 मंदिर बंद थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया। एक शिव मंदिर है, 2 हनुमान मंदिर हैं और ये बंद थे। तीनों मंदिरों से अतिक्रमण हटा दिया गया। हिंदू संगठन सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति ने दावा किया है कि ये तो सिर्फ 2 दिनों में मिले 3 मंदिर हैं। कानपुर के इस इलाके में 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा करने का दावा हिंदू संगठन कर रहे हैं। फिलहाल सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार की तैयारी भी की जा रही है। सवाल यह कि कानपुर में क्या वाकई में 125 मंदिरों पर कब्जा हो रखा है? क्या सच में लोगों ने मंदिर तोड़कर दुकान खोल ली है? अब आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति दावा कर रहा है कि कानपुर में कुल 125 हिंदू मंदिर हैं जिस पर अतिक्रमण किया गया। मुस्लिम बाहुल इलाके में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ। मंदिरों की जगह पर दुकान खोल दी गई है। 2 दिनों में 3 मंदिरों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। पुलिस की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। एक शिव मंदिर बताया जाता है, जबकि 2 हनुमान मंदिर थे जो बंद थे और अब इसे खुलवाया गया। सभी मंदिरों से खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं। अब तक 20 से 25 मंदिरों की सफाई रक्षा समिति कर चुकी है और सबका जीर्णोद्धार करवाने की बात भी रक्षा समिति की ओर से कही जा रही है। हम लोग अपने इसी क्षेत्र में चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज, तेजबाग, हीरामन में हम लोग 125 मंदिर चिन्हित करें हैं, जिसका हम लोग बारी बारी से प्लास्टर और ये जो टूटा है उसका कराएंगे। उस आचार्यों के द्वारा जो मूर्तियां हमारी खंडित हैं उनसे सलाह लेके कि किस तरह से मंत्रोच्चारण के द्वारा उन मूर्तियों को उठाया जाए और उसमें पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाए। 3 मंदिर हम लोगों ने बहुत बढ़िया विधिवत तरीके से जीर्णोद्धार करवा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। बाकी मंदिरों खोज रहे हैं। कल से आज भर में 3 मंदिर हमने और खोजा और 20-25 मंदिर और हमने सफाई करा दी। कर्नलगंज, तेजबाग, कंघी मोहाल, प्रेमनगर, इन सभी एरियो में। आज हम लोग तेजबाग, हीरामनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कूड़ा पड़ा था। कल प्रशासन से कह के नगर निगम द्वारा यहाँ कूड़ा हटवाया गया। मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं और कुछ मूर्तियाँ गायब हैं। इसको प्रशासन ढूंढ के मूर्तियों को हमारी खोज के हम लोगों को प्राप्त दिलाने की कृपा करे। कहा जा रहा है कि कानपुर में सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि कई इलाके हैं जहां मंदिर हो सकता है। हिंदू संगठन किन किन इलाकों के लिए दावे कर रहे हैं, जरा उनको जान लीजिए। कानपुर का हीरामन, चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज, इसके बाद तेजबाग, ये वो इलाके हैं जो आप मेरे आगे देख रहे हैं। इन इलाकों में दावा किया जा रहा था सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति की ओर से कि यहां कई सारे मंदिर हैं जो अभी अतिक्रमण किए गए हैं और ये छिपे हुए हैं और इसके जीर्णोद्धार की बात हिंदू संगठन कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको अलीगढ़ से खबर दिखाते हैं, जहां अलीगढ़ में 2 दिनों के अंदर 2 मंदिर मिले। मुस्लिम बाहुल इलाकों में शिव मंदिर बरामद हुआ है। सराय मियां इलाके में मंदिर मिला है। दावा किया जा रहा है मंदिर सालों पुराना है। मंदिर में रखी मूर्तियां खंडित अवस्था में मिली है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके में इस मंदिर पर जानबूझकर अतिक्रमण करके रखा गया था। सवाल यह है कि वाकई में कोई धार्मिक डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है क्या? मंदिर मिलने का यह सिलसिला संभल से शुरू हुआ। यहां पहले भस्म शंकर मंदिर, फिर राधा कृष्ण मंदिर मिला, फिर वाराणसी में एक मंदिर खुला, इसके बाद फिर मुजफ्फरनगर और फिर अलीगढ़ में भगवान भोले शंकर के मंदिर का पता चला। गोंडा, बरेली से भी संभल जैसे ही किस्से सामने आए। ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां मंदिर जो दबे हुए थे वो मिले हैं और अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
आगे आपको मुख्य मामले पर संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी से डरती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट हैं। संजय राउत की कह रहे हैं संसद में धक्का मुक्की को लेकर नवभारत से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर राहुल हाथ घुमा देते 20-25 सांसद तो ऐसे ही गिर जाते। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आपको सुनाते हैं। से लोग डरते हैं, राहुल गांधी इस व्यक्ति से नरेंद्र मोदी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं, पूरी बीजेपी डरते हैं। राहुल गांधी मालूम है ना आपको, ब्लैक बेल्ट, और दूसरा क्या ताइक्वांडो कुछ गेम है। राहुल गांधी ने ऐसा हाथ अगर घुमाया होता तो 20-25 एमपी ऐसे गिर जाते। लेकिन राहुल गांधी रियल गांधी है। वैसे संजय राउत प्रवक्ता किसके? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार की वजह से पश्चिम बंगाल में रेलवे के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से बंगाल में रेलवे के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। अमित मालवीय ने संसद में रेल मंत्रालय की तरफ से एक लिखित बयान का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में 60,168 करोड़ के रेलवे के काम अलग अलग कारणों से अटके हुए हैं। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में रेलवे के लिए 3040 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन सिर्फ 640 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। मंदिर मस्जिद को लेकर रोज खड़े हो रहे विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। इसी के बाद मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तीखी टिप्पणी की है। मोहन भागवत के बयान को अहम बताते हुए संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर को सिर्फ मोदी या बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस, वीएचपी, शिवसेना और बजरंग दल ने मिलकर बनाया है। तो सरसंघ चालक की भावना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको सत्ता में लाने वाले तो सरसंघ चालक आपके लोग हैं ना। ऐसे लोग जो आपने सत्ता में लाए हैं महाराष्ट्र में, देश में, तो आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा, उसमें देश हित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर कुवैत पहुंच चुके हैं। भारतीय मूल के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अब से कुछ ही देर में क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात हुई। आग में जान गंवाने वाले मजदूरों के कैंप भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत दौरा है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। जड़ें निरंतर भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ भारत का असम का नृत्य और पारंपरिक नृत्य। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कुवैत जैसे खाड़ी देशों में पीएम का दौरा क्यों खास है, अब ये आप जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत यात्रा पर हैं और मकसद भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करना है। व्यापार के नजरिए से देखें तो कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। कुवैत में लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है। व्यापार और निवेश के नजरिए से देखें तो खाड़ी देश भारत से निवेश को और ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि भारत में निवेश को और बढ़ा सकते हैं। इस मुलाकात का ये एक बड़ा इंपैक्ट माना जा रहा है।